बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो आज भी पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी खबर है, वही कल से कंटिन्यू करूंगा मैं। बाबर आजम ने कल रिज़ाइन किया, तकरीबन रात को कोई 12 बजे का वक्त था जब उन्होंने रिज़ाइन किया। अपने एक्स अकाउंट पे उन्होंने एक लंबा ख़त लिखा। पहले तो मैं आपको रेजिग्नेशन के हवाले से कानून बता दूँ। कानून भी है, रेजिग्नेशन का एक कानून है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को मिलते हैं, तकरीबन 200 सफ़हात के। उसमें लिखा होता है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा होता है कि अगर आप रिज़ाइन करेंगे तो क्या तरीका इख्तियार करना होगा। ये आप जो लोग पुराने हैं सहाफ़त में, तकरीबन 20 बरस जिनको हो गए हैं या 15 बरस कम से कम हो गए हैं, उनको याद होगा शाहिद अफरीदी ने एक दफ़ा टीवी इंटरव्यू के दौरान या बीपर के दौरान उन्होंने कह दिया था कि मैं रिज़ाइन करता हूँ। तो उस पर उनकी सरजनिश हुई थी। एजाज़ भट्ट साहब उस वक्त चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे। तो बताने का मकसद ये कि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को डेजिग्नेशन से पहले अपने बोर्ड को यानी पीसीबी को बताना पड़ता है। तो बाबर आजम ने अपने ख़त में कल जो उन्होंने रेजिग्नेशन लिखा था उसमें ये कहा था कि पीसीबी को वो गुज़िश्ता महीने आगाह कर चुके हैं और पीसीबी ने भी आज इस बात की तस्दीक की और पीसीबी ने कहा कि बाबर आजम का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। अब इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? इस्तीफ़ा तो दिया बाबर ने, इस्तीफ़ा तो दिया, लेकिन उसके पीछे मुहर्रिकात बहुत सारे हैं जो सामने आए हैं। पाकिस्तान के जो वाइट बॉल कोच हैं गैरी कर्स्टन, जो वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम के साथ थे, उन्होंने वर्ल्ड कप की जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि बाबर की जगह कप्तानी किसी और को दे दी जाए। वाइट बॉल यानी T20 की कप्तानी, वाइट बॉल वनडे को भी कहते हैं, लेकिन T20 उन्होंने खसूसी तौर पे कहा था कि T20 की कप्तानी बाबर आजम से लेकर किसी और को दे दी जाए। लेकिन बाबर, और अभी हाल ही में जो चैंपियंस कप ख़त्म हुआ है, आपको याद होगा बाबर आजम रिफ्यूज टू कैप्टन अ साइड इन दैट टूर्नामेंट। तो बाबर आजम ने एक साइड की कप्तानी से इनकार किया था। उसी वक्त थोड़ा सा ना माथा ठनका जिसको कहते हैं वो बात सामने आई थी कि बाबर क्यों कप्तानी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। वनडे ये चैम्पियनशिप है, उसके अलावा होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी, वो भी वनडे टूर्नामेंट है, तो बाबर आजम कैप्टन नहीं बनेंगे। खैर, तो अब ये बात समझ आई कि क्यों ऐसा बाबर ने किया। वो शायद अनबन, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कुछ अनबन है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूरत हाल है। देखिए, अभी मोहम्मद यूसुफ ने भी इस्तीफ़ा दिया था ना 2 दिन पहले, और जो कनेक्शन कैंप हुआ था जो लाहौर में बाबर आजम, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, साइम अयूब वगैरह जो शामिल हुए थे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, वो भी बजरिया वीडियो लिंक थे और वहाँ पर बहुत सारी बातें हमने सुनी। फ़खर जमान भी उसका हिस्सा थे। वहाँ पर भी उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई थी कि आप वनडे की कप्तानी कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी तक रखें, लेकिन बाबर ने कहा कि नहीं, मैं नहीं करना चाहता। बाबर ने जो लिखा है उसमें वो कहते हैं कि वो कंसंट्रेट करना चाहते हैं वर्कलोड के हवाले से और फला। लेकिन ये बातें तो चलती रहती हैं यार, वर्कलोड क्या, कप्तानी मुल्क के लिए करना बड़ी बात है। तो बाबर ने ये फैसला किया जो कि सही फैसला है और बाबर ही कसूरवार हैं। By the way, Babar is the only one responsible for this mess of captaincy in Pakistan cricket। क्योंकि बाबर को कप्तानी पहले 2019 में दी गई थी, ठीक है, दी गई थी। उस वक्त के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पैटर्न चीफ थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे इमरान खान साहब, वो बाबर को, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि बाबर को देखकर उनको बड़ा अच्छा लगता है, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, और इनको कप्तान होना चाहिए। तो उनकी तजवीज़ पर बाबर 2019 में कप्तान बने थे, और बाबर आजम ने 2023 के वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी अज खुद छोड़ी। कहा यह जाता है कि ज़का अशरफ ने उनके लिए हालात ऐसे बना दिए, जो भी हालात बना दिए, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। उसके बाद ये वर्ल्ड कप जो अभी ख़त्म हुआ, अभी जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, इस वर्ल्ड कप से पहले यार कप्तानी फिर से ले ली। शाहीन अफरीदी को आपने बेइज्जत किया। मैं तो ये कहूँगा कि आप उस ब्रिगेड का हिस्सा थे जिससे शाहीन अफरीदी के साथ ज़्यादती की, क्योंकि चंद मैचेस के बाद शाहीन से कप्तानी लेना भी उतना ही गलत था जिस तरह से बाबर आजम से कप्तानी इस्तीफ़ा देने पर उसको उकसाया गया था इससे पहले। तो ये बाबर आजम का ही किया जा रहा है। जो आप इस वक्त काट रहे हैं वो बाबर आजम साहब आपने ही बोया। आप, मुझे भी पसंद है, बतौर प्लेयर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कप्तानी पे मैं बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे तो मेरी महल्ले की टीम में भी ऑटोमेटिक चॉइस में नहीं था। तो वो लोग जो अपने महल्ले की क्रिकेट टीम में भी ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होते ना, वो कप्तानी में बात कर रहे हैं। मतलब मैं ये, इससे बड़ी बात मैं क्या करूं भाई, मेरा क्या कप्तानी के हवाले से बात करना। लेकिन क्रिकेट देखी है हमने, 30 बरस तो हो गए,
लेकिन खैर कप्तानी से कतई नज़र, जो भी कुछ हो रहा है ना बाबर के साथ, वो बाबर की अपनी गलती है। बाय द वे, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज़ अ टॉप नॉच क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, लेकिन उनको कप्तानी में जो भी वो भुगत रहे हैं वो सब उनका बोया हुआ है। अब कप्तान होगा कौन? मुझे ऐसा लग रहा है, जो बातें सुनने में आ रही हैं, एक्सपीरियंस के एतबार से देखें, तजर्बे के एतबार से कप्तानी के देखें, तो शाहीन शाह अफरीदी भी कप्तान हो सकते हैं और रिजवान भी हो सकते हैं कप्तान। लेकिन रिजवान, मुल्तान सुल्तान की कप्तानी रिजवान ने बहुत उम्दा की। शाहीन अफरीदी की रीसेंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है कि वो कप्तानी उनको दी जा सके, लेकिन ये दो ही हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि रिजवान इस दौड़ में, कप्तानी की दौड़ में रिजवान सबसे आगे नज़र आते हैं। अब देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करता है, लेकिन बाबर के साथ हुआ, बतौर कप्तान उनके साथ जो हुआ, वो उसमें उनका बहुत ज़्यादा किरदार है, मैं ये समझता हूँ। आप जो समझते हैं मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा।